नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण में शब्द ज्ञान, जिसमें आएंगे हमारे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द व शब्द व वाक्य शुद्धि। पर्यायवाची शब्द, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं पर्याय का अर्थ है अन्य या दूसरा। वे शब्द जो भिन्न भिन्न होते हुए भी किसी एक अर्थ को स्पष्ट करें पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। परंतु यह याद रखना आवश्यक है कि अर्थ में समान होने के बाद भी हम इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े के स्थान पर मेरी चक्षु से आंसू निकल पड़े, जबकि यहाँ आंखें और चक्षु एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो हम यहाँ आंखों के स्थान पर चक्षु नहीं लिख सकते। अतः हम कह सकते हैं जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों का अर्थ एक समान तो होता है, लेकिन प्रत्येक शब्द का अपना एक विशेष अर्थ होता है। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची उतना सटीक अर्थ नहीं देता है। आइए दोस्तों, अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अचरज के पर्यायवाची होंगे अचंभा, आश्चर्य, कुतूहल, विस्मय। आग के पर्यायवाची होंगे अनल, अग्नि, पावक, हुताशन। आकाश के पर्यायवाची होंगे नभ, गगन, अंबर, व्योम। औरत के पर्यायवाची होंगे नारी, बामा, कांता, महिला। इसी प्रकार कपड़ा का पर्यायवाची होंगे वस्त्र, चीर, बसन, पट। कमल का पर्यायवाची होगा नीरज, जलज, पंकज, अरविंद। गणेश का पर्यायवाची होगा गजानन, गणपति, विनायक, लंबोदर। घर का पर्यायवाची होगा गृह, सदन, आवास, भवन। विलोम शब्द, किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द उस शब्द के विलोम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण, खेल में हार व जीत संभव है। यहाँ हार का विपरीत शब्द है जीत। इसी प्रकार शीला कभी दूर जाकर तो कभी पास आकर खेलती है। तो यहाँ दूर और पास एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। किसी शब्द का विलोम शब्द लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्द के लिए तत्सम और तद्भव शब्द के लिए तद्भव शब्द लिखा जाए। जैसे नवीन का विलोम हुआ प्राचीन, नया का विलोम हुआ पुराना। एक बात और याद रखने वाली है, प्रत्येक शब्द का विलोम शब्द नहीं होता है। कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम। देशी का विदेशी, योग्य का अयोग्य, अच्छा का बुरा, दिन का रात, राजा का रंक, यश अपयश, लाभ हानि। भिन्नार्थक शब्द, कुछ शब्द उच्चारण की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें भिन्नता होती है। उन्हें भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। अतः जो शब्द सुनने में तो या बोलने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, पर उनका अर्थ अलग अलग होता है, उन्हें भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं हम। शंभू के पिता की मृत्यु पर हम शोक प्रकट करने गए। हमें चाउमीन खाने का बहुत शौक है। यहाँ शोक और शौक इनका उच्चारण एक जैसा ही है, लेकिन इन दोनों का अर्थ विपरीत है। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं हम। कोर, आंख का किनारा, आंख की कोर में कुछ गिर गया। कौर, रोटी का टुकड़ा, छोटे छोटे कौर खाओ। यहाँ कोर और कौर एक ही जैसे उच्चारण में प्रतीत होते हैं। ऐसे ही बेल, जिसका अर्थ होता है लता, ये बेल पूरे घर पर
छा गई है। बैल पशु। हीरा मोती दो बैल थे। यहाँ बेल और बैल दोनों का उच्चारण एक जैसा ही प्रतीत होता है। मैं अंदर, मैं का अर्थ होता है अंदर। डिब्बे में मिठाई है, यानी डिब्बे के अंदर मिठाई है। मैं अपने लिए, मैं डिब्बा लेकर जाता हूँ। यहाँ मैं और मैं दोनों का उच्चारण एक जैसा ही है। वाक्यांशों के लिए शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी में अनेक शब्दों, वाक्यांशों या पदबंधों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे लेखन में संक्षिप्तता आती है। अनेक शब्दों के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। कई शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा प्रभावशाली बन जाती है। जैसे हम देखते हैं पिता के छोटे भाई को, अगर हम ये कहते हैं पिता के छोटे भाई, तो ये बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन जब हम इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो बोलते हैं चाचा जी। इसी प्रकार जिसका आकार ना हो निराकार, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, जो आसानी से मिल सके सुलभ। ऐसे ही संध्या का समय गोधूल, दोपहर बाद का समय अपराह्न, आकाश में उड़ने वाले पक्षी नभचर, धर्म में लीन रहने वाला धर्मात्मा, जिसके पास बहुत धन हो धनाढ्य। 10 वर्ष का समय यानी दशक, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। शुद्ध वर्तनी। कई बार हम जो शब्द बोलते हैं उनको गलत प्रकार से लिख देते हैं, जिसके कारण पढ़ने वाले को अटपटा सा प्रतीत होता है। यह वर्तनीगत अशुद्धि होती है। यानी हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। यानी हम हिंदी भाषा में जैसा शब्द बोलते हैं वैसा ही शब्द लिखते हैं। यदि हम गलत बोलेंगे तो गलत ही लिखेंगे। कई बार जल्दी में, सही ज्ञान न होने के कारण या पर्याप्त ध्यान न देने के कारण शब्दों की वर्तनी में अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ये गलतियाँ लिखित व मौखिक दोनों प्रकार की होती हैं। जैसे भारतवर्ष में अनेकों राजाओं का शासन रहा, यहाँ शासन अशुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी होगी भारतवर्ष में अनेकों राजाओं का शासन रहा, यानी शासन रहा। यहाँ ऊपर वाली वर्तनी थी उसमें था शासन, यहाँ शासन रहा। हम अन्य उदाहरण देख लेते हैं जो हम गलतियां करते हैं शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी में। झूठ जबकि होता है झूठ, मिष्टान जबकि होता है मिष्ठान, पूजनीय पूजनीय होता है, क्षमा क्षमा होता है, बाजार बाजार होता है, करुणा करुणा होती है, उदाहरण उदाहरण होता है। कुछ वर्तनी की अशुद्धियाँ हम भाषा की वजह से और करते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के में करुणा को करुणा लिखा जाता है। यही वजह से हम कुछ गलतियाँ भाषा की वजह से और कर देते हैं। जैसे कीटाणु जबकि शुद्ध शब्द होता है कीटाणु। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। हमारा प्रयास था आपको सरल से सरल तरीके से समझाने का। अगर हम इस प्रयास में सफल हो रहे हैं तो कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, यानी टिप्पणी ज़रूर करें। धन्यवाद।